ये कि वैसे तो आप डीएनए टेस्टिंग की यहाँ पर बात करेंगे, आप पीडीए की यहाँ पर बात करेंगे, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, पीड़िता के परिवार से आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये बेटी नहीं है, ये आपके लिए बेटी नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ सत्ता पक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हम आपको दिखाते हैं। 2500 स्क्वायर फीट में बेकरी, 1 एकड़ से भी बड़ा तालाब, जहां तक नजर जाए वहां तक कब्जा ही कब्जा। ये बेकरी अवैध है, ये तालाब अवैध है, जमीनों पर कब्जा भी अवैध है। अयोध्या में भदरसे के चप्पे चप्पे पर मोहित खान के वर्चस्व के निशान मौजूद हैं। मोहित खान को जमीन पसंद आई, उस पर अपना झंडा गाड़ दिया। जहां तालाब दिखा उसके चारों तरफ मोहित खान का नाम लिख दिया गया। मोहित खान का ऐसा रसूख था कि वो जो चाहे कर सकता था। उसे रोकने वाला, टोकने वाला, उसके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं था। किन जमीनों पर मोहित का कब्जा है ये भी जान लीजिए। शमशान की जमीनों पर, तालाब की जमीनों पर, ग्राम सभा की जमीनों पर, नजूल की जमीन, दलितों की जमीन, सरकारी जमीनों पर, इन सब पर मोहित खान का अवैध कब्जा है। अयोध्या में मोहित खान की जितनी पावर बढ़ती उतना उसका साम्राज्य बढ़ता जाता। लोकल सिस्टम, लोकल पुलिस, सबको मोहित खान ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। 32 घंटे तक मोहित पर एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन योगी सरकार में नंबर सबका आता है। जो अपराध करेगा चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका अहंकार बुलडोजर तोड़ देगा। अगर योगी सरकार ना होती और मुख्यमंत्री योगी खुद एक्शन के ऑर्डर ना देते तो इस मुद्दे को अयोध्या में दबा दिया जाता। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। ये बात अखिलेश को अच्छी तरह से पता है। मोहित खान का सच जैसे जैसे सामने आएगा उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। ये बात अवधेश प्रसाद को भी अच्छे से पता होगी। मोहित खान जैसे ही एक्सपोज होता है आरोपों की रेंज में वो भी आएंगे। लेकिन सब कुछ जानते समझते बूझते हुए अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने मोहित पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या यही है समाजवादियों का समाज प्रेम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मामला संजीदा है, ये मामला संवेदनशील है, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आ रखे हैं। इसी पर और विस्तार से जानकारी मैं लेती हूँ, बातचीत करती हूँ। मेरी सहयोगी प्रगति इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति, और ये मामला जो है भले ही कितना संजीदा हो, संवेदनशील हो, लेकिन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, सपा वर्सेस बीजेपी, इस तरह से हो गया। आज एक डेलीगेशन वहां पर गया भी था, क्या उसने पाया, क्या बात की, क्या रिपोर्ट आगे सौंपेंगे हाईकमान को, क्या समझ आया? बिल्कुल हिमानी, करीब 1:15 बजे करीब जो प्रतिनिधि मंडल है बीजेपी का, जो बीजेपी के डेलीगेट्स हैं वो पहुंचते हैं, जिनमें बाबूराम निषाद जो कि सांसद हैं, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे, इसके अलावा संगीता बलवंत भी पहुंची और साथ ही ज्योति निरंजन जो कि सांसद रह चुकी है, मंत्री रह चुकी हैं, वो भी वहां पर पहुंची। इन सभी से हमने बात की। बात करते वक्त उन्होंने बताया कि ये जो मोहित खान नाम का शख्स है जिसे अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक हैबिचुअल अपराधी है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला था, वो तो उजागर हो गया, सामने आ गया है, जिसकी वजह से इतना तूल पकड़ता जा रहा है ये पूरा मामला। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वो रिपोर्ट आला कमान को, नेतृत्व को सौंपी जाएगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है उसके अलावा भी और एक्शन लिया जाएगा। यहीं तक ये एक्शन सीमित नहीं है, क्योंकि और भी अवैध प्रॉपर्टीज मोहित खान की बताई जा
रही हैं जिन पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अभी A1 बेकर्स भी बचा हुआ है, वो मेन बेकरी बची हुई है, वहां पर भी एक्शन लेना बाकी है। इतना ही नहीं, आज जो भदरसा चौकी है वहां से एक सिपाही है रोहित यादव, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। इसी एक्शन से टेंशन हो गई है समाजवादी पार्टी को, इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रगति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से टेंशन में आ गई है समाजवादी पार्टी, और ये भी कह रहे हैं कुछ कि ठीक है जिन्होंने किया है करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कुछ भी वैसे कहने से बच रहे हैं। लेकिन अयोध्या मामले पर गिरिराज सिंह की दो टूक क्या है वो हम आपको बताते हैं। अयोध्या मामले पर बोले हैं गिरिराज सिंह कि अखिलेश राहुल की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल चुप हैं क्योंकि आरोपी मुस्लिम है, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए। सनातन के खिलाफ एकजुट रहते हैं, ये गिरिराज सिंह ने कहा। लेकिन इसके अलावा भी वो बड़ी बातें हैं, वो बड़े तंज हैं जो गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव पर कसे हैं। क्या है वो तंज, सुनिए। आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है। अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जुबान बंद है क्यों, और कोई मिलने के लिए भी अभी तक नहीं गया। ये चुप्पी जो है ये क्या बताती है? क्या आने वाले उपचुनाव इसके पीछे की वजह है? वो वोट बैंक खिसकने का, छिटकने का डर है? अगर कुछ जुबान खोल दी, कुछ बोल दिया तो क्या यही डर है? इसीलिए समाजवादी पार्टी चुप है। देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या अवधेश प्रसाद ही क्यों ना हो, अयोध्या में बवाल के बाद इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त तक नहीं है।